Hare Rama
तो प्रिय बंधु, हम लोग अभी तक जो रामायण शुरुआत हुई तो तुलसीदास जी के चरित्र देखे थे, फिर रामायण की महिमा देखे थे कि रामायण का महत्व क्या है, रामायण क्या क्या कर सकते हैं और कहां तलक हमारे को रामायण के भरोसे चलना है। हम लोग रामायण को एक किताब सोचते थे कि रामायण, लेकिन उनसे अगर हम कहा कि राम को रामायण को राम ही समझना है, अगर हम ऐसे समझे तो उनका आदर करेंगे, उनको हमेशा देखभाल करेंगे, उनका हमेशा परायण करेंगे, जिससे हमारा जीवन का सुधार होगा। तो आज हम लोग यहां से बाल कांड लेकर चलते हैं। यहां से तुलसीदास जी रामायण शुरू करते हैं। तो मंत्र यहां पर है ओम शन्नो मिंत्रा शवर्ण, जो हम लोग हरदम गाते हैं तो वो गाते हैं, लेकिन मंगलाचरण में अत प्रथमो सोपान प्रारभते मंगलाचरण, मंगलाचरण में अब श्लोक लिखते हैं। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। तो तुलसीदास जी सबसे पहले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के हेतु मंगलाचरण रूप गणेश और सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। यहां पर वर्णानामिति अक्षरों के अनेक प्रकार, अर्थों के समूह अर्थात मिलाप और श्रृंगार आदि 9 रस तथा अनेक प्रकार के छंद और सर्व प्रकार के मंगल करने वाले गणेश तथा सरस्वती जी की मैं वंदना करता हूं। तो यहां पर शुरू में उन्होंने गणपति जी की वंदना किया और सरस्वती की। इनके अक्षरों की अनेक प्रकार मैत्री, परस्पर मिलाप और श्रृंगार मंगल की कत्री वाणी अर्थात सरस्वती है, और अक्षरों के अनेक प्रकार के अर्थ और अनेक प्रकार के छंद विविध मंगल के कर्ता श्री गणेश जी है। इस श्लोक में गमन पड़ा है मानो जिसने तीनों अक्षर गुरु हो व गमन अर्थात तीनों लघु होने से नगण कहलाता है। तो कुछ यहां पर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले ये है कि उन्होंने भगवान गणपति जी का और सरस्वती का, सरस्वती जो हमारे को विद्या देती है, जो हमारे को ये बुद्धि देती है कि किस तरह से हम भगवान की वंदना करें। तो अब दूसरा वो करते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वरम। दूसरा बोले मैं वंदे वाणी भवानी शंकरो वंदे, शंकर भगवान का वंदन करते हैं और भवानी पार्वती मैया और शिव जी को प्रणाम करके स्तुति करता हूं। वे कैसे भवानी शंकर है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये दोनों साक्षात श्रद्धा और विश्वास के रूप है। श्रद्धा और विश्वास के रूप है। सिद्ध पुरुष भी जिन शिव पार्वती की कृपा के बिना अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते, यहां पार्वती को श्रद्धा और शिव जी को विश्वास का रूप कहा है।
भगवान शंकर की कृपा से हम भगवान के शुद्ध स्वरूप को नहीं देख पाते। वही यहां कहते हैं कि शुद्ध स्वरूप जो है वही भगवान की कृपा से ही देख सकते हैं। और पार्वती जी श्रद्धा और शंकर जी विश्वास है। संसार में पड़े हुए जीवों के उद्धार करने को ईश्वर में उनकी श्रद्धा दृढ़ करने को प्रसन्न कर पार्वती ने जीवों की श्रद्धा ईश्वर में कराई। पूरा रामायण कहां से शुरू हुआ? पार्वती मैया के क्वेश्चन से। बैठे थे, पार्वती मैया ने जब क्वेश्चन किया तब भगवान शंकर पूरा का पूरा रामायण किया। तो पार्वती मैया के कृपा से ही हमारे को कहते हैं बोले श्रद्धा मिलती है। और क्वेश्चन भी कैसे करना ये भी पार्वती मैया से सीखना है। अकड़ कर नहीं, कुछ जानने के लिए, वो दूसरे का वो डेप्थ जानने के लिए नहीं कि कितने गहरा में खड़ा है, हम क्या इनसे सीख सकते हैं वो क्वेश्चन करना है। तो वही यहां पार्वती मैया ने कहा। और जब उन्होंने क्वेश्चन आगे चलकर हम देखेंगे, जब क्वेश्चन उन्होंने किया तो ये उन्होंने बता दिया था कि जो मैं पहले सती थी ना, वो मानसिकता से अब हमारा नहीं है। सती में जो अकड़ था वो हमारे में अब नहीं है। हम जानने के लिए, हम अपने को जानने के लिए हम आपसे पूछते हैं। तो ये श्रद्धा हो गई। और विश्वास कैसे बोले? और शिव जी ने ईश्वर में जीवों का दृढ़ विश्वास हो जाने के अर्थ स्वयं विश्वास रूप होकर अपने उपदेश में प्रवेश किए। और शंकर जी कैसे विश्वास है? शंकर जी खुद स्वयं बोले, उतर कर दिखाया कि ऐसे करना है तो विश्वास होता ना। नहीं, अगर कोई काम कर रहा हो, अगर कोई नहीं जानता तो दूसरा बंदा बताए भाई ऐसे करना है, ये करोगे तब आप सफलता पाओगे, तो उसको देख कर करोगे। ऐसे भगवान शंकर जी रामायण में हमारे को कितनी जगह बताते हैं कि राम की उपासना कैसे करनी चाहिए। राम की उपासना, सती चली गई तो भगवान शंकर ने क्या किया? रोया गया, चिल्लाया नहीं, अंतर्मुखी हो गए और श्री राम जय राम जय जय राम। राम में वो हो गए। तो करके दिखाया नहीं, तो हमको भी कर दिखाना। हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं बोल सकते भैया आप ऐसे करो। हम भी शराब पीते हो, सिगरेट पीते हैं, बच्चों को बोले भैया तू शराब और सिगरेट मत पीना, अब उंगली में सिगरेट, बोले नहीं पीना, बोले पागल है। कर दिखाना है ना। हम नहीं पिए तो नहीं पिए, उनसे हम जब बोलेंगे तो बात बनेगी ना। ऐसे भगवान शंकर बोले कर दिखाया है। विश्वास, उसमें उपदेश में प्रवेश किया। जो उपदेश दिया ना उसमें प्रवेश किया, खुद उतारा उन्होंने। तब उस पर क्या होता है? विश्वास होता है। भगवान शंकर को देखकर हमको विश्वास होता नहीं, हम ये कर सकते। आशय यह है कि जो शिव पार्वती के संवाद रूप कथन को श्रवण करेगा उसे श्रद्धा और विश्वास दोनों प्राप्त होंगे, जिनसे परम पद का अधिकारी होगा। दोनों चाहिए हमको, श्रद्धा भी चाहिए और विश्वास भी चाहिए। श्रद्धा यानी हम अपने अंदर के जो जिज्ञासा है, जो डाउट है, वो किसी से पूछे, जो जानकार उनसे पूछो। और विश्वास ये कि जब बता दिया तो उस पर चलो, विश्वास। आगे वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अब श्री गोस्वामी जी अपने गुरु की वंदना करते हैं। अपने गुरु की वंदना कहता हूं, कैसे गुरु महाराज है? विज्ञान स्वरूप, बोधमयम, बोधमयम यानी जिसको बोध हो गया,
ऐसे गुरु को क्या बोध, बोध के मतलब जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, जो बोध, जो सत्य असत्य को जान गया, जिसको बोध हो गया। बोध मतलब कि जो संसारी चीज से एकदम डिटेच्ड है और भगवान से कस के अटैच्ड है। हम दोनों नहीं हो सकते ना, हम संसार से भी अट्रैक्शन चाहते, इनसे भी अट्रैक्शन चाहते, तो नहीं होगा। किसी एक को छोड़ना पड़ेगा तब दूसरा मिलेगा, नहीं? तो यहां पर गुरु का कैसा बोले, बोधमय, जिसको बोध हो गया हो, वो गुरु को बोले मैं प्रणाम करता हूं। विज्ञान स्वरूप है, नित्य है, और जो गुरु तत्व है वो नित्य रहता है। जो गुरु तत्व है वो नित्य रहता। गुरु के शरीर को हम लोग देखते तो हम लोग गुरु, लेकिन गुरु के जो तत्व होता है ना वो नित्य रहता है। श्रद्धेय स्वामी जी चले गए, लेकिन अब उसका जो गुरुत्व है वो नित्य रहेगा। उन्होंने उसमें डाल दिया ना साधक संजीवनी, खत्म, वो नित्य है। तो जब पढ़ते हैं तो हमको वो याद आता है कि देखो ये सामने बैठे हैं और वही सुना रहे हैं। हाँ, तो जो तत्व है ना वो नित्य है। गुरु तत्व वो नित्य, गुरु भले चले जाए शरीर से, लेकिन जो तत्व है वो नित्य है। वही यहाँ कहते हैं वो जरा मरण रहित वेदांत निष्ठ है। न जरा है न मरण है, वो बुढ़ापा नहीं, वो तो चला गया वो ब्रह्म। मेरे से बहुत सुंदर क्वेश्चन संडे को एक भाई ने किया था। बोले श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी का वो है कि वो लोगों ने पिछले जन्म देखा, कहा कि विदुर जी के अवतार है। तो किसी का अवतार हो, लेकिन वो संतों ने भी कहा, कोई विदुर जी का, कोई संजय का करते हैं। तो अब किसी का हो, बोले अगर ये जो महापुरुष जब एक बार अवतार ले चुके और भगवान के धाम चले गए, तो फिर लौट कर क्यों आते संसार में? उनको जन्म लेने की जरूरत क्या है? तो जन्म लेने की इसलिए जरूरत है कि हमारे धर्म जब लुप्त होने लगे ना, तो भगवान किसी अपने सगे को भेजते हैं कि भैया जाओ और देखो ये लुप्त हो गए, और वो आप उसको सही कर आओ, फिर से ट्रैक पर लाना है, फिर से ट्रैक और लेकर आए। ये 3 थे जो ट्रैक पर लेकर आए। हमारे सनातन धर्म को अभी इस ईरा में 3 जो थे वो ट्रैक पर लेके, ये सब संत हैं, हनुमान प्रसाद कुदार जी, जयदयाल गुनका जी और श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी। तीनों संत थे जो गीता प्रेस बनाए, और गीता प्रेस में इतना सस्ता से सस्ता किताब आता है। आप उसमें मूल्य देखो, जो मूल्य लिखा होता है ना, कोई भी उसमें देखना मूल्य लिखा होता है, उसको कन्वर्ट करो हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, आप बोलोगे ये तो छपेगा भी नहीं उतना में, इतना भी मिलते, इतना भी। तो ये हमारे जो सनातन धर्म का है ना, स्वामी जी की बातें मैं सुन रहा था, बोले ये जो ईरा में हम लोग जन्म लिए हैं ना, गीता प्रेस के ईरा में हम लोग जन्म लिए, उससे पहले और उसके बाद में, उससे पहले कितना दुर्दशा थी। इसमें जब हम लोग, हमारे पास रामायण है, श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् महापुराण है, कितने अभी ग्रंथ हमारे छप के आगे, हम अपने आप को भगवान में लगा सकते हैं। ये जो ईरा है ये हमेशा नहीं रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर कोई वहां महापुरुष आएगा। और ऐसे महापुरुष आते हैं, गृहस्थ भी रहते हैं, लेकिन किसी से लगाव नहीं रहता। उनको भगवान की लीला साक्षात दिखता है हर समय। तो ये जो बोधमय हम कहते हैं ना, विज्ञान के स्वरूप, मरण वेद निष्ठ है। निश्चय जिनके आश्रित होकर साक्षात शिव रूप, कल्याण रूप है, और ये गुरु क्या बोले, साक्षात शिव रूप है। निश्चय जिनके आश्रित होकर ये वक्र चंद्रोपी टेढ़ा चंद्रमा भी सब स्थानों में वंदनीय हो जाता है। चंद्रमा टेढ़ा, एकदम पतला सा चंद्रमा, कोई उसके मूल्य नहीं है, बकवास है। न वो लाइट देता है, न कोई अच्छा लगता देखने में, कुछ नहीं। लेकिन वही चंद्रमा भगवान शंकर उठाकर लगा लिए ना, शोभा पा गए। ऐसे बोले गुरु भी है।
परंतु शिव जी ने जो मस्तक पर धारण कर लिया, इस कारण उसे सब नमस्कार करते हैं। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कि यह मेरी कविता टेढ़ी भी है, परंतु गुरु के आश्रित होने से वंदनीय होगी। हमारी टेढ़ा, लेकिन गुरु के आश्रित हम करते हैं, ये वंदनीय हो जाएगी। गुरु जी को शंकर रूप इस कारण कहा कि राम कथा के प्रकाशक शिव जी ही है। रची महेश मानस में राखा। वो भगवान शंकर सबसे पहले रामायण रच कर अपने हृदय में रखे थे, किसी को बोले नहीं थे। यहीं से भगवान शंकर ने फिर पार्वती मैया को सुनाया। तो वही शंकर सबसे पहले राम कथा का प्रकाशक। आगे देखते हैं। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गुरु वंदनार्थ महर्षि वाल्मीकि और महावीर जी की वंदना करते हैं। अब वाल्मीकि जो पहले रामायण रचे थे, और अब महावीर जी की वंदना करते हैं। मैं महर्षि वाल्मीकि और महावीर जी की वंदना करता हूं। कैसे ये दोनों महात्मा महाराज रामचंद्र और जानकी के जो अपार चरित्रों का पवित्र वन है, इसमें विहार करने वाले हैं और अत्यंत पवित्र विज्ञान युक्त है, अर्थात रामचंद्र जी के चरित्र कथन करने में बुद्धि प्रवर्तक है। बहुत ही वो जो कथा है रामचंद्र जी की कथा, उसमें डूबे हुए हैं, साधारण नहीं है। देखते उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। अब बोले मैं श्री जानकी जी की वंदना करता हूं। अपनी भ्रुकुटी से संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन कर स्थिति करने वाली और भगवान की इच्छा से संहार करने वाली, संपूर्ण कल्याण तथा मोक्ष रूप देने वाली रामचंद्र जी की प्यारी जानकी महारानी को मैं नमस्कार करता हूं। सीता मैया को अब कहते हैं नमस्कार करता हूं। यदि विचार किया जाता है तो रामायण की प्रवृत्ति रावण वध आदि सब जानकी जी के ही कारण से हुआ, तथा गिद्ध और दैत्य राक्षस सहस्त्रों की मुक्ति जानकी जी के कारण से ही विशेषता लंका वासियों की कथा के प्रचार से भक्तों की गति हुई। इसी कारण से उन्हें सर्वश्रेष्ठकारिम पद दिया है। तो बोले देखा जाए कितने लोगों का उद्धार श्री सीता मैया जी के द्वारा ही हुआ है। मान लो सीता मैया जंगल में नहीं जाती, खाली राम जी चले जाते, तो क्या होता? राम जी को ही वनवास मिला था ना। सीता मैया बोलती नहीं, तुमको मिला, तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे, तो क्या होता? ये जितने हुए हैं कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। न जटायु न मारीच, ये जितने राक्षस उनका कुछ भी नहीं होता, रावण का कुछ नहीं होता, ये विभीषण जितने थे, किसी का लंका में इतने बड़े बड़े राक्षस को भगवान ने मारा और तार दिया। सीता मैया नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता है? सीता मैया, इसके लिए सीता मैया के ऐसे ही ऋग्वेद में वर्णन किया है। ऋग्वेद में भी वर्णन आया, सब भुवनों के उत्पन्न करती मैं ही वायु के समान चलती हूं। स्वर्ग से परे और इस पृथ्वी से परे जो महापुरुष है अर्थात रामचंद्र, उतनी ही और उनसे संयुक्त मैं महिमा से नाना रूप वाली हुई हूं।
बोले मैं नाना रूप करूंगा, जो चाहिए वो करूँ। यन्मायावशवर्ति विश्व अखिलं ब्रह्मादिदेव सुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हेरवम् यत्पादप्लव एव हि भवाम्भोजे स्थितर्षावता वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमिशं हरिम्। श्री गोस्वामी जी अब श्री महाराज रामचंद्र जी को नमस्कार करते हैं। अब अपने इष्ट देव राम जी को नमस्कार करते हैं। मैं रामख्यमिशम यानी राम नाम युक्ति ईश्वर को बंदे यानी नमस्कार करता हूं। कैसे वे हैं? ब्रह्मादि सब देवता, दैत्य और संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकी माया के वशवर्ती है, जिनकी सत्ता से सब संसार सत्य जान पड़ता है। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम सत्य ही प्रतीत होने लगता है, जिसके चरण ही एक नौका है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसी को जाने तो मुक्ति होती है, उसके बिना दुख छूटने का और उपाय नहीं है। रामचंद्र जी कैसे हैं? बोले ओ ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड जिसकी माया में बरती है, पूरा ब्रह्मांड जिसकी माया से बरत रहा है। और क्या होता है? बोले जैसे सब संसार सत्य जान पड़ता है, भगवान के कारण ही सारा के सारा संसार सत्य जान पड़ता है। मतलब कि संसार सत्य नहीं है। डिफिकल्ट है थोड़ा, बिकॉज लोग बोलते हैं ना सत्य नहीं, लेकिन दिखता तो हम लोग ना। ऐसे हम अपने आप कैसे हम बोल सकते हैं कि नहीं मैं सत्य नहीं हूं? नहीं, कैसे बोल सकते? देखो ये सत्संग करते 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 तब कहीं थोड़ा दिमाग में आएगा कि वास्तव में हम सत्य नहीं है। जो हमेशा जा रहा उसको सत्य कैसे माने? जो एक क्षण भी नहीं रहने वाला, लेकिन हम बोलते हैं हम तो हर क्षण में बोल सकते हैं, हम तो हरदम है ना। 20, 30, 40, 50 साल से हम हैं। खसक गई ना वो उम्र तो गई, वो खसक गई ना। मतलब कि वहां है का हम नहीं है, हम जा रहे हैं। जो ये बोले संसार जो सत्य जान पड़ता है, भगवान की ही माया है। वास्तव में सत्य है ही नहीं। हमारे से पहले सब खसक गए, हम लोग खसक रहे हैं, हमारे पीछे से भी सब खसक जाएंगे। कोई एक यहां पर रहने वाला नहीं है। नहीं है तो एक परमात्मा ही, जो कभी जाता नहीं और कभी जाने वाला नहीं। वो परमात्मा सब जगह ठूस ठूस कर भरा है। क्योंकि तीनों काल में बोलते हैं वो थे, है और रहेंगे। और हम ना थे ना है और ना रहेंगे। हम अभी नहीं, ये जो दिख रहा है अभी थे नहीं, हम तो ये भी जा रहे हैं। अब ये कितना दिन हो गया? 1 घंटा से ऊपर हो गया, चले गए 1 घंटा हमारा है? लेकिन इसको हम सत्य मानते हैं। ये माया है, ये भगवान की माया है। और कब जब हम भगवान में अतिशय प्रेम करेंगे ना, अतिशय दृढ़ स्नेह हो जाएगा, तब हमको पता चलेगा कि वास्तव में सारा के सारा माया है। एक ठाकुर जी ही सत्य है। मुश्किल है, लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने आप को हम देख रहे हैं ना, न वस्तु न व्यक्ति न परिस्थिति न पदार्थ, कुछ भी नहीं। बट ये बोला आपने, लेकिन ये हमारे पास पदार्थ है, वस्तु है, घर है, घोर सब है नहीं, सब है। ये भगवान की माया। भगवान बोले मायापति को जानने के लिए भगवान देखो, जैसे स्वामी जी का बड़ा वो
थोड़ा उन्होंने दृष्टांत दिया कि जैसे बोले मछुआ होता है, वो जाल बहाता है, जाल बहाता है, मछली को सब पकड़ लेता है, लेकिन जो उसके पैर के पास मछली आ जाती है ना, उसको नहीं पकड़ पाता, क्योंकि जाल में फंसा, ऐसे ऐसे चला गया। तो जो पैर के पास है वो मछली नहीं फंसी, वो निकल गई। ऐसे ही हम लोग माया जाल से अगर निकलना चाहते तो ठाकुर जी के चरणों में चले जाए। ठाकुर जी हमारे को, यहां पर स्वामी जी ऐसे कहते कि जो मछुआ होता हो तो जाल में मछली को फंसाने का वो करते हैं, प्रयत्न करता है ना। भगवान या किसी को माया में फंसाने का प्रयत्न नहीं करते, हम खुद फंस जाते हैं, हम खुद फंसते। अब भैया बात हो रही थी, बोले क्यों हम लोग फंसते हैं? क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार वैसे ही है। जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण हमारे को, हम छोटे से ही माया में फंस जाते हैं। फिर हमारे को फंसाने वाले भी लोग होते हैं, माता पिता भाई बंधु जितने इष्ट जो होते, सब फंसाते जाते। कौन निकालेगा? यूनिवर्सिटी में जाओ, बड़ा बड़ा डिग्री लो, कोई नहीं बोलेगा कि माया में तुम फंसे हो भैया, तुम मर रहे हो, तुम मर जाओगे, कुछ नहीं लेकर जाओ। बोले खूब कमाओ, खूब धर कर, लेकिन यहाँ चले जाओगे। नहीं बोले खूब कमाओ, मिलिटनिया हो जाओ, मैं ये इतना पैसा होना चाहिए, रिटायर के लिए इतना इतना, सब बोलेंगे। कोई यूनिवर्सिटी नहीं बोलेगी नहीं, सब यहीं का धरा के धरा रहेगी कुछ भी। यही माया है, जो नहीं है उसको हम लोग है मान लेते हैं। ये माया, ये भगवान की। और माया भगवान किसी को फंसाना नहीं चाहते, हम खुद फंसते हैं। भगवान ने जाल नहीं बचाया हमको फंसाने के लिए, हम खुद फंस गए। गड़े में हाथ डाला, हाँ, चना बंदर जाता है ना, वो पकड़ लिया, उसको केवल छोड़ना है। घड़े में चना भर दो, बंदर जाता है तो मुट्ठी भर के जब निकालता है ना, तो बिकॉज वो मुंह छोटा होता है ना, तो पूरा घड़ा आता है, वो सोचता है घड़े ने मेरे को पकड़ लिया। खाली उसको छोड़ना, और चना छोड़ दे तो हाथ निकल आएगा। अब चना नहीं छोड़ता और वो घड़ा छोड़ता नहीं उससे। यही हमारी है। हम सोचते हैं कि माया हमारे को पकड़ी, लेकिन अगर देखो माया हमारे को पकड़ती तो कोई भी इस माया से पार हो ही नहीं सकता था। नहीं, साधु संत कितने माया से पार हो गए। मतलब माया किसी को पकड़ी नहीं है, हम ही माया को पकड़ कर बैठे। हम सोचते माया ने हमको पकड़ दिया। किसको? बोलो भैया सत्संग मैंने कहा करी, माया पकड़ लिया, हम आ ही नहीं सकते। किसी को माया नहीं पकड़ा, हम ही ने पकड़ कर रखा, हम ही नहीं एफर्ट बनाते। तो यहां वही यहां पर है कि ये संसार सत्य जान पड़ता है भगवान की ही है? जैसे रस्सी पड़ा हो, हम सोचे अरे सांप है, तो जब उंजेरा होता है तब हम लोग सत्य जान जाते। जब उंजेरा होता है ना, यानी हमारे दिमाग में जब ये बात बैठ जाती कि सच कौन, तब हम लोग देखते हैं अरे सांप नहीं, ये तो रस्सी है। नहीं, ये हमारा नहीं, ये तो यहीं छोड़कर जाना है। और उसी को जाने, यानी भगवान को ही जाने तो मुक्ति होती है, उसके बिना दुख छूटने का उपाय नहीं है। उस प्रकार कारणों से परे दुख हरने वाले ईश्वर को नमस्कार करता हूं। इस संपूर्ण कारणों से परे है भगवान, उसको बोले मैं नमस्कार करता हूं। वह संपूर्ण कारणों से परे है, उससे कोई परे नहीं है, उसे किसी कार्य कारण की अपेक्षा नहीं है। भगवान को ऐसा नहीं कि हमारे को ये करना है या ये नहीं करना है, ये करना है, उसको कुछ नहीं, वो सब हो रहा है। जो सब हम बोलते हैं करते हो तुम कन्हैया, सब तो भगवान का तो सब करते हो कन्हैया नहीं हो, तो वो खुद सब हो रहा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचित् न्यप्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। जय हो। नाना पुराणोत्पत्ति गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो
अध्यात्म रामायण में शिव जी ने कहा है वह अष्टदश पुराण पर, यानी नाना पुराण उन्होंने कहा, नाना पुराण यानी ये इन्होंने पहले रिसर्च किया है। तुलसीदास जी ऐसे नहीं कि बैठे थे और कहा दिए एक दिन लाओ मैं रामायण लिखता हूं, नहीं, ये रिसर्च किया, नाना पुराण से निकाल निकाल कर आप गीता रामायण पढ़ोगे तो गीता की बात आएगी, भागवत की बात आएगी, शिव पुराण की बात आएगी, जिसको कहा वही बोले नाना पुराण यानी अष्टादश पुराण, पद्म स्कंद, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, वायु, ब्रह्मांड, लिंग, अग्नि, कुर्म, वामन, नारद, विष्णु, भविष्यतर, मार्कंडे, वाराह, ब्रह्म वैवर्त, श्रीमद् भागवत, शिव, ये सब निगम, 4 वेद यानी ऋक, यजुष, साम और अथर्व, फिर आगम 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, वैशेपिक, योग, साख्य, वेदांत, इनका जो समस्तम सम्मत है उसका सार लेकर और उपपुराण आदि ग्रंथों से लेकर वह अपने अनुभव से लेकर मैं तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के निमित्त श्री रामचंद्र जी की कथा को अति उज्जवल भाषा निबंध में करता हूं। कितना इसके अंदर एक ही, कितना पुराण, बरहा पुराण, गरुड़ पुराण, वायु, लिंग, अग्नि, सबको वो लेकर सब छाना, पहले सब का सबसे निकाल कर तब कहीं बोले मैंने लिखा है। और लिखा किस लिए? बोले स्वांता सुखाए। ये बहुत बढ़िया है। हम लोग रामायण पढ़े तो स्वांता सुखाए के लिए पढ़े, मतलब अपने सुख के लिए पढ़े, हमारे को आनंद मिलता है। इस तरह से गाने में हमारे को आनंद मिलता है, इस तरह से बोलने में हमारे को आनंद मिलता है, हमारे को मस्ती आए, ये देखना है। इसके लिए हम जब दूसरों को समझाने लगते कि भैया तुम कहीं नहीं सुधरते, तुम कहीं नहीं सुधरते, तो उसमें हम स्ट्रेस हो जाते। वो अपना जो माथा है ना, उतना हम उसके लिए समय निकालते, उसके बदले हम कुछ और जस्ती रामायण पढ़ ले, कुछ और भगवान की भक्ति कर ले, दूसरों को सुधारने से। इसके लिए यहां पर उन्होंने स्वांता सुखाए, अपने सुख के लिए, क्योंकि वक्ता भी वही और श्रोता भी वही है। सही। वो जिस घाट पे बैठे वहां कोई है ही नहीं, अपने मन को सुना रहा है। तुलसीदास जी जो जिस घाट पे बैठे अपने मन को सुना, हमको अपने मन की स्वांता सुखाए के लिए रामायण गाना, तब कहीं भक्ति आएगी। हम दिखाने के लिए कि नहीं हम बहुत बढ़िया, या दूसर हमारे को समझकर वो जैसे हम चल रहे वैसे चले, उनमें दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं। हमको आनंद आया, हम पढ़ के हम चले गए, हम अपने जीवन में, जैसे शंकर जी ने वो जो बोला वो उतारा। सबसे पहले हमने उतार दिया। शंकर जी पहले बताए कि जो बोला उतारा, ऐसे पढ़कर हम लोग उतार ले बस। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि स्वांता सुखाए, अपने अंदर के सुख के, तुलसी स्वांता सुखाए, अपने अंतकरण में सुख हो, इसलिए राम जी की कथा पढ़नी चाहिए। कितनी बढ़िया बात। यहाँ पे देखिए, सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो लिखी गई है ये हिंदी में लिखी गई है। इसे वाल्मीकि जी थे, वो संस्कृत में लिखे थे, और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास बतलाते हैं कि मैंने ये भाषा में किया है, भाषा हमारे लिए है, भाषा हमारे लिए है। बड़ी अच्छी बात है ना। और लिखा भी जीजा अपने सुख के लिए, लेकिन सरल भाषा में लिख दिया। अभी जैसे हम लोग यहाँ रामायण पढ़ते हैं, हम लोग अपने सुख के लिए पढ़ते, इसको सुनकर अगर किसी के जीवन बदल जाए तो धन्य है।
ऐसे उन्होंने अपने सुख के लिए, हमारे लिए सुख, अपने सुख के लिए भाषा में लिखा ताकि हम लोग इसको पढ़ सके। अगर अभी जो अभी हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, ऐसे पूरा रामायण होता तो हमारे को कहा कोई आते। भैया लोग अभी जैसे संस्कृत पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, कोई आता? बोले क्या है समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही वाल्मीकि जी लिखे, ऐसे ही तुलसीदास संस्कृत में पहले पहले लिख रहे थे, दिन भर लिखे, रात को सो जाते थे, सुबह उठता तो पत्ता में से बुड़ जाता था। तब शंकर जी ने आकर कहा कि भाषा में लिखो, साधारण भाषा, ग्रामीण भाषा जिसमें सब लोग समझ सके, तब गए लिखा उन्होंने। और लिखा भी तो स्वांता सुखाए के लिए, इसको सोच कर नहीं लिखा कि हमारे सुनने से पूरा लोग सुखी हो जाए। आनंद मिलता है तो मिलने दो, ले लो आनंद, नहीं? लेकिन वही यहां पर है, बोले अथवा 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र का सम्मत जो वाल्मीकि रामायण में कहा है उसको तथा और ग्रंथों में जो कुछ रामचरित्र वर्णित है उसे देखकर मैं, यानी तुलसीदास जी, अपने हृदय के सुख के निमित्त उज्जवल भाषा प्रबंध निर्माण करता हूं। तो अपने सुख के लिए भाषा में लिखता है। यद्यपि मृषा ते हूं, अच्छा ये सब तो बोल दिया, जब तो ठीक है। अब ये ये शुरू में गया तो फिर से उसको वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब गाएंगे पूरा। हाँ, ये तो सोरठा है सब। सोरठा है, सोरठा है। अच्छा ये सोरठा 3 है, तो ये गा सकते हैं हाँ। सारे। गणनायक परिवर वदना, जय सुमिरत चित हो रामा, जय सुमिरत चित हो। तुलसी राति तुम गुण सदन, करहु अनुग्रह जोर रामा, करहु अनुग्रह जोर। पंग चढ़े गिरवर गाना, मूक होए वाचार रामा, मूक होए वाचार हो। प्रभो सकल कलिमल दहना, जातु कृपा दयाल रामा, जातु कृपा दयाल हो। करुण अरुण वारिज नयना, नील सरोवर श्याम रामा, नील सरोवर श्याम हो। सदा क्षीर सागर शयना, करो तुम मम उद्धाम रामा, करो तुम मम उद्धाम हो। उमा रमन करुणा अयना, कुंद इंद्र समदेव रामा, कुंद इंद्र समदेव हो। करो कृपा मरदन मयना, जाहि दीन परदेव रामा, जाहि दीन परदेव हो। कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदौ गुरु पद कंद रामा, बंदौ गुरु पद कंद हो। जासु बचन रवि कर निकरा, महामोह तम सुधार रामचंद्र जी। पढ़ लीजिए। जिन गणेश जी महाराज के स्मरण करते ही सिद्धि हो जाती है, शिव जी के संपूर्ण गणों के नायक हैं, जिनका गज कासा श्रेष्ठ मुख है, सो मेरे ऊपर कृपा करो। जो बुद्धि के राशि अर्थात भंडार और अच्छे गुणों के घर हैं। यदि कोई शंका करे कि निज इष्ट देव को छोड़ गणेश जी का स्मरण
गणेश जी को क्यों स्मरण किया? यहाँ यह उत्तर है कि गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्र और नाम की मर्यादा रखते हैं कि नाम के प्रताप से गणेश जी प्रथम पूज्य हुए। उनका नाम ग्रहण करने से मेरी पुस्तक भी प्रथम पूज्य होगी। तो यहाँ पर गणेश जी महाराज का फिर से पहले, सबसे पहले तुलसीदास जी फिर वंदन करते हैं। तो बोले यहाँ कोई पूछे कि अगर गणेश जी का वंदन क्योंकि अपना इष्ट देव का कर लेते, राम का कर लेते, तो यहाँ पर तुलसीदास जी उसका शास्त्र उत्तर है कि शास्त्र की मर्यादा भी है। मर्यादा है कि गणपति जी की पूजा पहले हो। दूसरा ये है कि जो गणपति जी वो कर चले गए, वो कर क्या गए हैं? बोले कार्तिकेय और गणपति जी में वो होड़ हुई कि हमारे को फेस्ट पूजा कौन करे। तो कहा कि जाओ जो पूरा विश्व को राउंड लगाकर पहला आ जाए उसकी पहले। कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर चले गए और ये गणेश जी चूहे पे बैठकर धीरे धीरे, चूहा कितना स्पीड, फुल स्पीड भी जाए तो कितना स्पीड जाए, धीरे धीरे जा रहे। नारद जी मिले, बोले भैया कहाँ? बोले पूरा दुनिया के राउंड। तब तो बोले तुम बोले तब क्या करूं? बोले पूरा दुनिया के राउंड ये चूहा से तो नहीं होगा। बोले जाओ, बोले अपने माता पिता के राउंड कर यानी राम लिखकर, राम को भज कर आप अपने माता पिता को राउंड कर 3 बार परिक्रमा कर लो, जानो पूरा कर लिया। तो उन्होंने वो किया है, गणपति जी ने किया है। राम पर भरोसा करके अपने माता पिता को इष्ट समझकर उन्होंने जब किया है तो उसके कारण ये आज वंदन कर रहा है गणपति जी को। ये गणों के नायक है ना। हाँ, ये गणों के नायक। नाम प्रभाव जान गणराऊ, प्रथम पूज्यते नाम प्रभाव। दूसरा अर्थ यह है कि जिन रामचंद्र जी महाराज के नाम स्मरण करते ही गजानन सिद्ध हो गए, शिव ने प्रथम पूज्यता दी और गणों का नायक बनाया, वे महाराज रामचंद्र जी बुद्धि के राशि अर्थात बुद्धि के ढेर, जिनमें अधिक बुद्धि और शुभ गुण वास करते हैं, मेरे ऊपर कृपा करें। अथवा जो सुमृत अर्थात जिन श्री रामचंद्र के स्मरण करने से सीता को धीरज हुआ, तो भगवान सकल उर्वासी करी मोही रघुपति की दासी। सो गणनायक चराचर के पति, भलाई करके मुख पर न लाने वाले अनुग्रह करके मुझे बुद्धि की राशि और शुभ गुणों का घर दो। कोई यह अर्थ करते हैं, परंतु यह क्लिष्ट कल्पना है। वो वही कहते हैं कि हम बुद्धि के राशि भगवान गणपति जी को प्रथम स्मरण करते हैं। मूक यानी कि गूंगे। गूंगे 4 प्रकार के होते हैं: बदन मूक, अज्ञान मूक, धर्म मूक और ज्ञान मूक। ये चारों प्रकार के मूक होई बचाल, बहुत बोलने वाले हो जाते हैं। बोले यहाँ मूक होए वाचाल, हम लोग हरदम में गाते हैं ना ये हर मंगलवार को सबसे पहले हाँ। मंगलाचरण। बोले मूक होए वाचाल, मूक यानी गूंगा, वाचाल हो जाए, बोलने लग जाए। तो यहाँ पर बोले 4 प्रकार के गूंगे होते हैं। एक तो बोले वदन मूक, वदन के गूंगे होते हैं, है ना। दूसरे अज्ञान मूक, ज्ञान नहीं होता उनको, गूंगा होते हैं, अज्ञान के गूंगा होते हैं। दूसरा धर्म मूक, धर्म के गूंगे होते, धर्म कुछ यानी धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते। और वदन मूक यानी अपने वदन को ही मैं और मेरा मान लेते। वदन मूक मतलब वदन को जब हम अपना मानते हैं ना, जो कि हकीकत में है ही नहीं, तो हम वदन से मूक है, गूंगा है। और चौथा है बोले ज्ञान मूक, ज्ञान से भी गूंगे और अज्ञान से भी गूंगे है। तो ये चारों वो है। और जब भगवान की स्तुति करते हैं तो ये चारों के चारों पूरा फुल जोर से बोलने लग जाते हैं।
पंगु अर्थात लंगड़े, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पद पंगु, कर्म पंगु, सुमति पंगु। जहां बड़े गहन पर्वत हैं उन पर भी चढ़ जाते हैं। वे कौन से हैं कि जासु कृपा सुदयालु, जिनके ऊपर महाराज की संपूर्ण कृपा और दया होती है। और लंगड़े भी बोले 3 प्रकार के होते हैं। पग पंगु, पग पंगु यानी रियल में जो लंगड़े होते हैं उसको लंगड़े। दूसरा एक कर्म पंगु, कर्म से लंगड़े, जो काम हमको नहीं करना चाहिए वो काम हम करते, तो मतलब क्या है, हम कर्म के लंगड़े हैं। कर्म से लंगड़े हैं, हमको शुभ काम करना चाहिए और हम अशुभ काम करते हैं तो हम कर्म के लंगड़े हैं। और सुमति लंगड़ू, सुंदर मति नहीं हमारी, सुंदर बुद्धि नहीं है, उससे हम लंगड़ा है। सुमति, उससे हम लंगड़ा है। तो ये लंगड़े वो जब भगवान में हो जाते तो फिर हम पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। यहाँ पे बतलाते हैं पंगु चढ़ाई गिरवर गहना, कि जब भगवान की कृपा होती है, असीम कृपा जब होती है, तब बिना मतलब से हम वो पहाड़ जो कभी चढ़ नहीं सकते, तो इस पार से उस पार हो जाते हैं। सो कलिबल दहन, कलयुग के पाप नाश करने वाले मेरे ऊपर कृपा करो द्रव। श्री तुलसीदास जी रामचरित वर्णन में अपने को एक मूक समझते हैं, सो अपने को वाणी की प्रवृत्ति की इच्छा प्रकट करते हैं। अज्ञान मूक जैसे बालक ध्रुव प्रहलाद बाल अवस्था में ही तत्व के वक्ता हुए, धर्म मूक जो कभी भी किसी से अपनी वार्ता नहीं करते, पर भगवत की कृपा हो तो परमार्थ कथन करने लगते हैं। ज्ञान मूक परमेश्वर के तत्व को जानकर मौन धारण किए अन्यथा नहीं बोलते, जैसे जनक दत्तात्रेय, परंतु राम कृपा से परमार्थ कथन करने लगते हैं। रामचंद्र की कृपा हो तो पद पंगु पर्वत पर चढ़ जाए, यथा गिद्ध सबरी कोल भील। यहाँ तुलसीदास जी रामचरित्र को गहन पर्वत और अपनी कविता को पंगु जान प्रार्थना करते हैं। कर्म पंगु वे हैं जिन्होंने स्वप्न में भी सुकर्म नहीं किए, वे भी राम कृपा से भव सागर पार हो गए। सुमति पंगु वे हैं जो राम स्वरूप को प्राप्त होकर बुद्धि को पंगु किए बैठे हैं, किसी विषय में भी जिनकी बुद्धि नहीं चलायमान होती है, क्योंकि वह राम स्वरूप पर्वत पर चढ़ गई है। श्लोक मूक करोति वाचाल पंगु लंघयते गिरिम, यत कृपा तो हम वंदे परमानंद माधवम। नील कमल के समान श्याम शरीर वाले, तुरंत खिले लाल कमल से जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे विष्णु भगवान मेरे हृदय में अपना धाम स्थान करें। विष्णु भगवान और राम में कुछ भेद नहीं है, जो सब में व्यापक वे विष्णु और जो सब में रमण करते हैं वे राम हैं। और अर्थ यह भी है कि जिस प्रकार भगवान सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसी प्रकार सदा मेरे हृदय में घर बनावें, अथवा जैसे क्षीर सागर में शयन करने वाले मेरे हृदय में वास करें, अथवा जैसे क्षीर सागर में शेष लक्ष्मी सहित विराजते हैं, इसी प्रकार लक्ष्मण और सीता सहित राम मेरे हृदय में विराजे। यहाँ पर भगवान विष्णु भगवान का वो करते नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। भगवान विष्णु का वो ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु को कहते हैं कि आप मेरे हृदय में आकर निवास करो। तो यहाँ कोई कह सकता है कि राम को क्यों नहीं, तो राम विष्णु कृष्ण ये सब पूर्ण अवतार है। विष्णु ने पूरा राम बना और वही कृष्ण बने, इनमें कोई भेद नहीं है, तो वही कहते हैं। आगे वाला तुम आप पढ़ लो, आगे वाला आप पढ़ लो। कोई
कुंद के फूल और इंदु चंद्रमा के समान उज्जवल जिनका देह है, उमारमण पार्वती के संग विहार करने वाले, करुणायन दया के स्थान, जिनका दीनों के ऊपर अधिक स्नेह है, वे मर्दनमयन कामदेव के मारने वाले शिवजी महाराज मेरे ऊपर कृपा करें। भक्तों के ऊपर दया कर शिवजी ने रामायण का प्रचार किया है, जिससे कामादि द्वंद्व मिट जाते हैं। उनकी प्रार्थना भक्ति प्राप्त होने को करते हैं। प्रमाण विनय पत्रिका, विनु शिव कृपा राम पद पंकज पदम सपनेहु भक्ति न होई। यहाँ पर अब उन्होंने उमा रमण करुणायन, उमा यानी पार्वती मैया और शंकर भगवान की उपासना करते हैं। जिन्होंने काम को मार दिया तो कहते हैं उनका स्मरण करने से हमारे अंदर में जो विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, इनको मारो। और भगवान शंकर जी बोले मेरे ऊपर कृपा करे, और जो भगवान शंकर रामायण को रचा है उसको भी बोले मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि शंकर की कृपा से राम पद पंकज में स्नेह नहीं होगा। ये विनय पत्रिका में लिखते हैं। गुरुपद पंकज, गुरु के चरण कमलों को वंदो नमस्कार करता हूँ। कैसे गुरु है, दया के समुद्र है, मनुष्य रूप धारण किए साक्षात विष्णु भगवान है। वह सिंह अर्थात विद्या में मनुष्यों में सिंह है। वह कोई कहते हैं नृसिंह, तुलसीदास जी के गुरु का नाम है। अधिक अज्ञान के अंधकार के ढेर को जिन गुरुजी महाराज का वचन सूर्य की किरणों का समूह है, जिस प्रकार सूर्य की किरणों से अंधकार मिट जाता है, इसी प्रकार गुरु के वचन से हृदय में जो अज्ञान रूप अंधकार है वह दूर हो जाता है। अथवा गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ, जो कृपा के सागर है और नर रूप में है, पापों के हरता है तथा मोह अंधकार दूर करने के लिए जिनके वचन सूर्य की किरण है। फिर अपने गुरु को वंदन करते हैं। गुरु कौन है बोले, जो हमारे सूर्य के समान है। हमारे अंदर में जो अंधकार है, जो गुरु के वचन आते तो पूरा के पूरा अंधकार मिट जाता है। उस गुरु को मैं महामोह तम पूज, हमारे अंदर में जो मोह है, और वो थोड़ा मोह नहीं, महामोह है, तो उसके और गुरु हमारे अंदर में कैसे अंधकार को नाश करते हैं। जासु वचन रवि कर निकर, अपने वचनों से जो बोलता है गुरु जी ऐसे 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 करो, वही हम ऐसे 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 अगर करेंगे तभी नाश होगा, नहीं तो फिर बना लो गुरु तो कान फुकाने में तो कोई देर नहीं लगती, फूक ले, क्योंकि है गुरु भी है और चेले भी वैसे, फूक लो फिर खत्म। लेकिन हम अगर गुरु बनाए तो उस पर जब चलेंगे ना, तब बोले कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में हरि ही है, नर के रूप में हरि ही है। और उसके शरीर को मत देखो, उसको जो बोली निकलती ना उस पर जाओ कि बोल क्या है, तो वो अंधकार मिटा देती। तो समझ में क्या गा सकते हैं, गा सकते हैं। हाँ ठीक है, हो जाएगा, चलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पद गुरु पद पद परागा, तुझी कुमार करत अनुरागा, अभय मोहि माय पूरण चारो, समझ सकल भवन परिवारो। श्री राम जय राम जय जय राम,
कमल पराग यानी उनकी धूल की वंदना करता हूँ। इस रज में जो तत्व गुणी सुंदर रुचि है वह सुगंध और अनुराग प्रीति जो है वही सुंदर रस है। शिष्य की रुचि जो चरणों में है वही कमल का मकरंद है। शिष्य की गुरु चरण में जैसी भावना होगी उसी के अनुसार फल मिलेगा। तो गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु तो है लेकिन शिष्य बोले ऐसा होना चाहिए, शिष्य को जैसा भाव है वैसा उसको फल मिलेगा। गुरु के तो जो रज है, चरण रज है, चरण रज फिजिकली अगर ना हो तो चरण रज यानी उसके मुखार बिंद से जो निकलता है वही, उस पर चलो। स्वामी जी कहते हैं ना, हम लोग चरण रज बहुत बोलते हैं। बोले अगर चरण रज की इतनी ही महिमा है तो किसी संत को खड़ा कर उसके चरणों का रज लेकर जाओ कुआं में, गांव के कुआं में डाल दो और लोगों से कहो पूरा गांव का ये पानी पियो, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, रज से हमारे को कुछ नहीं, जब तक उसके मुखार से जो मिले और चले नहीं तब तक कुछ भी नहीं होना। ऐसे यहां पर बोले उन्हीं के हम जिस तरह से तो शिष्य जैसा बनता है वैसा गुरु होता है। शिष्य निकम्मा होता तो गुरु भी हमारे, हम बोले ये तो निकम्मा है, तो शिष्य निकम्मा, हम लोग जो बोलता है उस पर चलते ही नहीं कुछ, तो क्या फायदा। तो गुरु की तो हानि होती है। गुरु शिष्य बना लेते, अगर शिष्य नहीं चले तो जो शिष्य के जो गड़बड़ काम है वो गुरु पर लगता है और उसको दुख भी होता है कि इसको मैंने इतना बढ़िया बात बताया और ये सुनता ही नहीं। हमारे से मंत्र ले लिया लेकिन ये मंत्र जपता ही नहीं, उसको दुख होता है। और फिर हम लोग पाप कर्म करें, हमारे पाप उसको मिलता है, तो ये गड़बड़ है। एक बार हम लोग कर ले तो ध्यान रहे कि फिर हम पाप मत करें। तो वही यहां पर कहते हैं कि उनके चरण कमल के सुंदर रेणु यानी जो बोलता उस पर चलो। असलियत में वो है, हम लोग कितनों भभूत लगा ले, ये लगा ले, उससे कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग जैसा गुरु हमारे को चाहता वैसा हम करें ना। वही गुरु के चरण कमल का सुंदर चूर्ण है। अमृत की जड़ उसका नाम है। भव संसार के जन्म मरण आदि संपूर्ण रोगों को शांत कर देता है। यह उसका गुण है। वैदिक में रोगों के प्रकारों में परिवार कहते हैं। यह अनेक प्रकार के संपूर्ण रोगों का नाश कर देता है। प्रश्न, तुलसीदास जी अनेक प्रसंग छोड़ वैदिक शास्त्र में क्यों प्रवृत्त हुए? उत्तर, गुसाई जी रामचरित्र बनाने में अपने को निर्बल जानकर बुद्धि के अर्थ वैदिक शास्त्र के प्रसंग में प्रवृत्त हुए जिससे संसार रूपी रोग मिट जाए। हमारे अंदर में जो संसार रूपी रोग है, ये परिवार जो कहते हैं, रोग क्या है? परिवार। परिवार का मतलब कि समाज। हमारे अंदर में हमारे यार दोस्त, हमारे जो माता पिता भाई बंधु, ये जितने सब परिवार, ये सब हमारे रोग है। हम वो गुरु कर ले और रोग ही ना जाए, काम क्रोध लोभ मोह वैसे ही रहे, फायदा क्या है? वही यह कहते कि संसार रूपी रोग मिट जाए। गुरु ने जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, उसके भरोसे संसार रूपी रोग जो मिट जाए। संसार रूपी रोग क्या? जो हमारे इर्द गिर्द हमारे को कुछ बोल दिए, ये हो गया, ऐसे हो गया। जितने परिवार के दो जंगल में हम चले जाए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा ना। हम अकेले चले जाए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम यहाँ रहते तो कोई ना कोई ठुस बोलेगा, कोई खुश बोले, कोई वो बोलेगा, कोई ये बोलेगा, कोई वो बोले, कुछ ना कुछ बोलते, उसमें हम अपसेट हो जाए या हैप्पी हो जाए। वही तो गड़बड़ी है ना, यही तो रोग है। असली रोग ये है कि कोई मेरे को बोला, हम गुस्से में आ गए, कोई हमारे को वाहवाही कर दिया, हम फूल गए। ये रोग है।
इस रोग को मिटाना है नाम से, और गुरु के जो गुरु ने नाम दिया उस नाम के लेकर मिटाना है। यहाँ पे देखिए जो 4 वेद है, यहाँ पे वैदिक बतला, वैदिक शास्त्र, वैदिक जो शास्त्र है उसमें से एक वेद है जो हमारे रोग के बारे में डील करती है। वही गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं, जो एक वेद है वो रोग के बारे में, हमारे पास जितने रोग आते हैं सब उनमें उसमें है, सारा मेडिसिन उसके अंदर है, सारी मेडिसिन। और सबसे बढ़िया मेडिसिन तो राम नाम, नहीं वो ले लो, बाकी सब वो तो भगवान दूर कर दे। वही रज पुण्य रूप शिव जी के शरीर की उज्जवल विभूति के समान है, अर्थात सुकृत जो है वही शिव रूप है, उसके तनु की निर्मल विभूति है, और मंजुल यानी निर्मल और मोद आनंद की प्रसूति उत्पन्न करने वाली है। फिर वही रज श्रेष्ठ पुरुषों के उज्जवल दर्पण रूपी मन पर आए मैल को हरने वाली है। दर्पण का मल रज से जाता है, और जो इस रज का तिलक करे तो गुणों के समूहों को वश करने वाली है। प्रमाण जो नर गुरु आय सो अनुसर ही, तेजन सकल विभव वश करही। रज कहते हैं, रज, रज के मतलब धूल, धूल से ही बोले धूल मिट सकता है, रज से ही रज मिट सकता है। हम गुरु के रज से अपने अंदर के जो रज है वो मिटा सकते हैं, गुरु के रज से। देखो निर्मल और मोद आनंद। और हम जब कैसे हम जाने कि हम कुछ रास्ता पर चलते, जब हमारे अंदर आनंद आने लगे। मोद निर्मल और मोद आनंद की उत्पन्न करने वाली है। जब हम आनंद में रहने लगे, मिनट मिनट में गुस्सा करें, मिनट में झगड़ा करें, तो फिर लेने से क्या फायदा। जब हम आनंद में तू बोलता चलो ठीक, जय राम जी की। ये बहुत दिन बाद में आती है। हाँ नहीं, ये बहुत दिन बाद में आती है। सब जब पता लग जाए तो बोला ऐसे करना, जय राम जी की, जय राम जी की, जो हो रहा है जय राम जी की, बात खत्म। जब हम सोचते हैं कि हमारे तरह ये चले, हमारे अनुसार चले, तब गड़बड़ी होती है। वो वैसे चलना है, जय राम जी की, जय राम जी की, आपन बैठ कर बस्ती में। क्योंकि देखो हम तो यही सोच लिए ठाकुर जी से कुछ करना है, बोलो जय राम जी की। वहां हम जाएंगे तो हम अकेले जाएंगे, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, न पत्नी न बेटे, मैंने परिवार ही रोग है ना। उसका परिवार है पूरा जो जितना परिवार, हमारे परिवार ही हमारे को कोसते हैं ना। पड़ोसी नहीं कोसेगा हमको, नहीं, हमारे परिवार ही कोचेंगे। जिसको हमने परिवार माना, वही यहां बोले परिवार भवरोग है ना। जिसका माना हुआ संबंध हमारे साथ है वो वही कोचेगा हमको, हर समय लकड़ी लेकर कोचता रहेगा, शांति से बैठ लेने देगा हमको। बोलो तू कर कुछ, मेरे को कुछ लेना देना है ही नहीं, आप ये कर लो, हम बैठकर आराम से ठाकुर जी का भजन करेंगे। ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि अब हम ठाकुर जी की तरफ चलेंगे। अब कितनों कोच लो, कोई उनसे फिक्र ही मत करो, तब कहीं। और असलियत में गुरु के वचन के, गुरु के रज क्या है, यहां पर लास्ट में कहा, जो नर गुरु आयसु अनुसरहि, जो गुरु के आज्ञा के अनुसार चलते हैं उसको कहते गुरु रज है। ते जन सकल विभो वश करही, उनके जितने वो है गड़बड़ चीज मिट जाएंगे जो गुरु के वचन पर चलते। यहाँ पे देखिए गुरु की कितनी ताकत होती है। गुरु चले भी जाए लेकिन जो गुरु की बात है वो रहती है। देखो भगवान सबके अंदर में, भगवान तबे तो बोले गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पांव, बलिहारी उस गुरु को गोविंद जियो रखा है, नहीं? लेकिन दो भगवान सबके अंदर में, हमारे अंदर में बैठा, सबके अंदर में बैठा है, लेकिन हमारे को पता ही नहीं कि भगवान हमारे अंदर में बैठा है। जब तक गुरु आकर नहीं बोलता कि बेटे तेरे अंदर में भगवान बैठा है, बाकी सब बकवास है,
सत्य क्या है और असत्य क्या है, जब तक सत्य असत्य ये कोई बताएगा नहीं। ये हमारे संत लोग आकर सत्य और असत्य बताते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते उसमें बताते सत्य क्या असत्य क्या है। ये भगवान नहीं बताया, ये हमारे साधु संत बताते आकर। भगवान अंदर में है तो है, हम जब तक उसका अध्ययन नहीं करेंगे, किसी गुरु के चरण में जाकर बैठेंगे नहीं, तब तक वो नहीं बोलेगा कि बेटा सत्य ये है असत्य क्या है, कहां इसमें मर रहे हो, आओ हमारे साथ बैठकर भगवान का नाम जाप करो। नहीं, जब तक हम लोग उसके गुरु के आयसु अनुसार ही, गुरु के आज्ञा के मुताबिक में नहीं चलेगा, तब तक हम लोग के सुख कभी नहीं है। गुरु के चरणों के नखों की मणियों के समान ज्योति है, जिस ज्योति के स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि गुप्त वस्तुओं का जानने का प्रकाश हो जाता है। उसका प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर करता है। जिसके हृदय में आवे उसके बड़े भाग्य है, अथवा जिसके बड़े भाग्य है उसके हृदय में वह दिव्य दृष्टि होती है। यह दोनों तरफ बता दिया कि भगवान गुरु के अगर चरण कमल के नख हृदय में अगर आ जाए, नहीं यानी जो चरण कमल हो या नख कुछ, उसके बात पर जाओ कि बोलता क्या, क्योंकि नख से रज से कुछ उद्धार नहीं होगा जब तक हम लोग गुरु के जो बताए हुए रास्ते पर चले ना। तत्व जो तत्व है ना उस पर देख नहीं पड़ेंगे तो गुरु जी कितनों बड़ा महान ब्रह्मा भी आ जाए उसको गुरु बना लो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम जब तक जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे नहीं, और बोले यहां चलेंगे, बोले जिसके हृदय में हुए आवे वो बड़े भाग है, अथवा जिसके बड़े भाग है उसके हृदय में ही आता है। नहीं, जिसके बड़े भाग हो जाते वही गुरु कर कर या गुरु जिसको मानता उसके चरणों पर वो चलने लग जाते हैं। दोनों यहां आया, जिसके हृदय में आवे, बोले मोह रूपी अंधकार। और क्या है मोह रूपी अंधकार? मोह क्या है? ये परिवार जो सोसाइटी, इसको ही हम मोह करेंगे ना कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये मोह रूपी अंधकार दूर हो जाते जिसके हृदय में ये आते हुए बड़े भाग होते हैं, या तो जिसके बड़े भाग होते हैं उनके हृदय में ही ये आते हैं। आपके हृदय में आ जाए तो समझ लो हमारा बड़ा भाग्य है। जय। और हृदय में आते ही हृदय के नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के जन्म मरण आदि दुख मिट जाते हैं। जब प्रकाश होता है तो ढकी धरी सब वस्तु दृष्टि आ जाती है। यह प्रकाश हृदय में होते ही रामचंद्र जी के जो मणि और माणिक रूपी गुप्त और प्रकट चरित्र है वे सब दिखने लगते हैं। प्रकट तो सब जानते हैं पर गुप्त यह है दोहा मास दिवस का दिवस भा मर्म न जाने कोई, अथवा लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना जो कछु चरित रचयो भगवाना। और क्षण में सब ही मिले भगवाना उमा मर्म यह काहू न जाना इत्यादि। बोले एक बार हृदय के नेत्र खुल जाए, भगवान राम के मणि जिसमें न दिया है, न बाती है, न तेल है, न रुई है, न घी है, कुछ भी नहीं है, मणि जो अपने चमकता, जो अपने उंजेरा देता, एक बार आ जाए तो बोले ढका हुआ चीज भी आपके अंदर में जो होता ना, जो कभी दिखा नहीं वो सब दिखने लग जाता है। कैसे? यहां पर वो बताते हैं कि मास दिवस भा, पूरा एक महीना का दिन हो गया जब राम जी प्रकट हुए थे। सूर्य भगवान एक महीना खड़ा रह गया, इसके लिए चंद्रमा रोने लगा। भगवान ने पूछा आप क्यों रोते? बोले ये खड़ा हो गया, हमारे ये पूरा एक महीना दर्शन ले रहा, हमारे को भी दर्शन हुआ ही नहीं, मैं भी चाहता हूं। तब वहां पर राम जी ने कहा कि चलो अभी नहीं दर्शन हो रहा, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट जन्म में आएंगे तो रात को होंगे तो तेरे को पहले दर्शन होगा, आधी रात को होंगे तो तू पहले मेरा दर्शन करेगा। तो एक महीना, पूरा दिन एक महीना का हो गया,
लेकिन बोले मर्म न जाने कोई, एक ये। दूसरा, लक्ष्मण हूं या मर्म न जाना, जो कछु रच्यो चरित्र रचो भगवाना। लक्ष्मण भी नहीं जान पाए जो जब वहां पर अग्नि में प्रवेश सीता मैया को कहा ना, तो बोले जो भगवान रचते हैं ना, ये लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। कई जगह ऐसे हुए जब वो अच्छा, और एक और जगह की क्षण में ही सबके मिल जाते हैं। क्षण में जब राज्याभिषेक होने से पहले जब राम जी गए ना मिलने के लिए, सब अयोध्या वासी आए, तो सब सोच रहे कि रकाश राम जी हमसे मिले, हमसे मिले। राम जी सबसे क्षण भर में मिल लिए, किसी को पता ही नहीं लगा कि ये कैसे, सब सोचे कि हम ही से मिले, हम ही से मिले, हम ही से मिले। तो ये मर्म बोले काहू न जाना, कोई जन नहीं जान पाए। वो ये वही जो राम रचिता। जय। और राम जी, और जैसे नहीं हम लोग राम कथा पढ़ते हैं और कहते हैं ना, गाते हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो हम लोग सोचते हैं ये अनंत का है, तो हम लोग ये पार से उस पार 6-7 साल में पढ़ दिए, कहाँ हरि कथा अनंत है। लेकिन ये जब मणि आ जाएगी अंदर में ना, तब बोले जो छिपी हुई राज भी है, जो गुप्त है, वो सब सामने आ जाएगी और प्रकट हो जाए, तो वो अनंत हो जाएगी। राम जी की जो है ना, वो अनंत हो जाएगी। छिपी हुई जो अंदर में छिपी हुई भी सब है, वो सब सामने आ जाएगी। अभी तो हम लोग ऊपर ऊपर है ना, अभी ऊपर ऊपर सब ये झेल रहे, लेकिन जब असलियत में राम जी दिखाना चाहेंगे तो उसकी कथा भी अनंत रहेगी, इतना ही में नहीं होगी। जैसे यहाँ उसने कहा छिपी हुई भी चीज, गुप्त हुई भी चीज सब प्रकट हो जाती है, और कितने गुप्त है। चतुर साधक जिस प्रकार सुंदर सिद्धता का अंजन नेत्रों में लगाकर सिद्ध हो जाते हैं, और उसके शैल यानी पहाड़, जंगल, भूतल, पृथ्वी में जो बहुत से कौतुक पत्र है, उनमें कौतुक देखते हैं, इसी प्रकार इस गुरुपद रज अंजन को नेत्रों में लगाकर सुजान साधक सिद्ध हो जाते हैं, और शैल, पर्वत, वन, पृथ्वी, इन संबंध में वे कौतुक देखते हैं। यह सब उन्हें कौतुक यानी खेल सा दृष्टि आता है, अथवा संपूर्ण वेद पुराण आदि, वन, संसार और भूतल, संत समाज और संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान के कौतुक से ही देखते हैं। तो जितने वेद है, जितने संत है, बोले आप वो उसके रज को जब आंख में लगा लेते हैं ना, जब आंख में लगा भगवान के गुरु के रज को जब आंख में लगा लेते हैं, तो सब कुछ बोले सब असली खेल बोले दिखने लग जाता है। संसार और भूतल, संत समाज लगाकर सुजान साधक सिद्ध हो जाते, और शैल, पर्वत, वन, पृथ्वी सब के कौतुक दिखते। हाँ, सब जो खेल है, असली खेल और नकली खेल है, सच दिखने लग जाते। असली हो जाती है और नकली दिखने लग जाती है, जब हम उनके नेत्रों में जो धूली है वो नेत्र में कैसे लगा है? नेत्र में मतलब कि हम राम नाम के वो जो है वो हृदय में बैठाकर, और आंख से सब में सिया राम में सब जग जानी, नेत्र से सब राम 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 जब दिखने लगे ना, तो वही यहाँ कहते हैं संसार और भूतल सारा का सारा जगत राममय हो जाता है। जब हम राम अपने नेत्रों में राम भर लेते हैं ना, यानी जब अंजन लगाते हैं तो उसमें राम आ जाती है। तो जब हृदय में राम प्रकट हो जाती है, तो आंखों में राम दिखने लग जाएगा, सब तरफ आप राम ही राम दिखने लगोगे। तो जितने ये असत्य चीज है वो खत्म हो जाएगी, सारा का सारा सत्य दिखने लग जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।